हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CAPF एकेडमी। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ शुड यू अटेम्प्ट आर्गूमेंट्स इन UPSC CAPF AC पेपर 2। देखिए, ये 40 मार्क्स का आता है। इसमें आपको दो आर्गूमेंट्स दिए रहते हैं जो 20-20 मार्क्स के आते हैं। उन दोनों के आपको फॉर में लिखना है, ठीक है, और अगेंस्ट में लिखना है। तो आज इसी की बात करेंगे, क्योंकि ये जो आर्गूमेंट वाला क्वेश्चन होता है ना, वो ग्रामर और पैसेज के बाद सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आर्गूमेंट से ही करते हैं लोग। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आर्गूमेंट आखिर लिखना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले तो कोई भी आर्गूमेंट, सपोज ये आ गया कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि कंप्यूटर को जो बुक्स को है कंप्यूटर से रिप्लेस कर सकती है डिजिटल टेक्नोलॉजी? तो उसके बारे में आपको फॉर में, ठीक है, और अगेंस्ट में पहले तो 5-5 पॉइंट सोचना है तुरंत। 1 मिनट लीजिए 5 पॉइंट फॉर में सोचने के लिए, 1 मिनट लीजिए 5 पॉइंट अगेंस्ट में सोचने के लिए। ठीक है, अब आपने सोच लिया। अब उन पॉइंट्स को एक नरेशन में नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, फॉर लिखना है ऊपर, फिर 1 नंबर, 1 2 नंबर, 1 लाइन लिख दिया, 3 नंबर। उन्हीं पांचों पॉइंट्स को एक एक लाइन में लिख देना है, क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आपको लिमिटेड टाइम में पूरा पेपर कंप्लीट करना है। तो ऐसे ही फॉर लिख दिया, उसके बाद नीचे आप अगेंस्ट लिखेंगे, उसमें भी सेम 1 नंबर पॉइंट डाल के 2 3। तो कहने का मतलब ये है कि आप पॉइंट्स में लिखिए इसको, ठीक है, नरेशन में मत लिखिए, क्योंकि नरेशन में एसेस वगैरह तो नरेशन में लिखा जाता है, लेकिन आर्गूमेंट और काउंटर आर्गूमेंट अगर आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपकी पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम मार्क पाने की बढ़ जाती है। अब बात करते हैं, देखिए कितना लिखना है पॉइंट्स। तो देखो, 5 आपको फॉर में लिखना है, 5 आपको अगेंस्ट में लिखना है, जो कि मैं पहले वीडियो में ही बता चुका हूँ आपको। इससे ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब आप आते हैं, देखिए अब वो आर्गूमेंट जो होंगे ना आपके, वो हर डायमेंशन को टच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही डायमेंशन में आपने सारे आर्गूमेंट दे दिए। अब सपोज कोई भी टॉपिक आता है तो उसके देखिए आप सोशल इफेक्ट देखिए, उसके अगेंस्ट फॉर में एक सोशल इफेक्ट का आर्गूमेंट दे दीजिए, एक इकोनॉमिकल इफेक्ट का आर्गूमेंट दे दीजिए, एक पॉलिटिकल इफेक्ट का आर्गूमेंट दे दीजिए, एक एनवायरमेंटल इफेक्ट का दे दीजिए। तो ऐसे जितने डायमेंशन के आप आर्गूमेंट देंगे उतने मार्क्स आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, देखिए जो आपके आर्गूमेंट्स होंगे ना, वो बहुत लेंथी लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि जैसे 1 नंबर पॉइंट, सिर्फ एक लाइन इज मोर देन इनफ। ठीक है, बहुत है तो नीचे तक आ सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा लिखने की कोशिश करेंगे तो आपके पास टाइम भी नहीं है, और फिर वो बहुत मतलब एक तरह से बोरियत टाइप का हो जाता है। अगर कोई एग्जामिनर पढ़ेगा भी उसको, तो बहुत लंबा आर्गूमेंट होता है ना, तो फिर वो थोड़ा सा एक तरह से उसका नेगेटिव इफेक्ट जाता है। ठीक है, तो पॉइंट्स में लिखिए, टू द पॉइंट्स लिखिए, आपके टाइम भी बचेगा और इंप्रेशन भी अच्छा जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आपका, देखिए जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ही टफ टफ वर्ड्स यूज़ करते हैं, सोचते हैं कि मैं अपनी इंग्लिश दिखाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। CAPF AC पेपर 2 में आप जितनी इजी लैंग्वेज में आप अपने अंदर के एक्सप्रेशन को शो कर सकते हैं, उतना जो मार्क्स की चांसेस होता है ना, वो ज़्यादा मार्क्स पाने की बढ़ जाती है। ठीक है, और दूसरी बात है, आप इसमें कोटेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई वॉयलेंस के उसमें आ गया अगेंस्ट में आर्गूमेंट लिखने के लिए, तो आप गांधी जी का जो फेमस कोट है ना, आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, वो चाहे तो आप एक अगेंस्ट लिख के एक उसमें ये पूरा कोटेशन लिख सकते हैं बस। ठीक है, तो ये बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन देता है। अब देखिए, अब जितने भी आप आर्गूमेंट लिखेंगे ना, उसको याद रखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट होगा जिस पे आप लिख रहे हैं आर्गूमेंट, वो उससे डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत आपने बहुत दूर का कनेक्शन लिखा हो, मतलब कि बहुत उसका कोई मतलब लॉजिक नहीं है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि उससे डायरेक्ट लिंक ही आर्गूमेंट्स आप सारे लिखें। ठीक है दोस्तों, तो ये था कंप्लीट। मैंने सोचा कि बता देता हूँ, 8 तारीख को एग्जाम है आपका, तो आर्गूमेंट्स में भी आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।